दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हमारी सेना ने एक और सीना चौड़ा करने वाला कार्य कर दिखाया है, जिसकी खबर आपको किसी भी न्यूज चैनल में नहीं मिलेगी सुनने या देखने को। आपका भी सुन करके सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश ने शुरू से ही विषैले सांपों को पाला है, जहरीले सांपों को दूध पिला करके उनको बड़ा किया है और आज वो हमें ही डस रहे हैं। आज हमारे जवान दो मोर्चों पर बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक देश के अंदर नक्सलवाद से तो दूसरा आतंकवाद से। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो देश के अंदर छुपे हुए नक्सलवाद से, जिसने हमारे देश को हजारों जवानों की बलि ले ली। हजारों जवान हमारे शहीद हो गए। जवान ही नहीं, हमारे हजारों आदिवासी बहन बेटियां की वो लोग हत्या कर चुके हैं। सैकड़ों नेताओं की वो हत्या कर चुके हैं। हजारों राष्ट्रवादी मित्रों की हत्या कर चुके हैं, जिसे हमारे जवानों ने आज उनके ही किले में जाकर के और वहां पे तिरंगा फहरा दिया। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई थी, जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। लेकिन जब नेतृत्व मजबूत होता है, दृढ़ इरादे होते हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये लड़ाई मैंने अपनी आंखों से नहीं, मैं इस लड़ाई का नक्सलवाद के खिलाफ एक छोटा सा हिस्सा भी रह चुका हूं। 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब आईपीएस एसआरपी कल्लूरी के नेतृत्व में नक्सलवाद बस्तर से अंतिम सांसें गिन रहा था। और उस समय वहां पे नक्सलवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन भी था, अग्नि। और उसके मेन संचालक थे मेरे आदर्श, जिन्हें मैं अपना आइकॉन मानता हूं, आनंद मोहन मिश्रा जी, जो कर्रू भैया के नाम से भी विख्यात है जगदलपुर में। उनके नेतृत्व में हम वैचारिक लड़ाई लड़ते थे और हमें हमारा एक ही जवाब था वामपंथियों को, कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। और एक बार जगदलपुर की धर्मपुरा सरस्वती शिशु मंदिर में बजरंग दल के युवाओं की ट्रेनिंग चल रही थी। उस समय नक्सलवाद पर एक विचार गोष्ठी रखी गई थी। बाहर से भी बड़े बड़े लोग आए थे। तो उस चर्चा में मुझे भी बुलाया गया और वहां पूछा गया कि बाबू बैरागी जी, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने वहां कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, नक्सलवाद तभी खत्म होगा। और उस जवाब का मेरी जवाब का सभी लोगों ने खुल करके विरोध किया। कहा, ये ईंट का जवाब पत्थर देने वाली बात नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। अगर आप 2 लोगों को खत्म करोगे तो वो विचारों से 10 लोगों को पैदा कर देंगे। तो मैंने कहा, ये विचारों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमियों की लड़ाई है। सिर्फ आदिवासी युवाओं को भड़काया जाता है। और आज उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आईपीएस एसआरपी कल्लूरी को 2017 में वहां से उन वामपंथियों ने दबाव में आकर के वहां की सरकार रमन सिंह ने हटा दिया था। उसके बाद में वहां पे नए अधिकारी आए और उन्होंने भी एक बयान दिया था। आप गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हो। उन्होंने कहा था कि बस्तर क्षेत्र में जो गाड़ियां, जो वाहनों को जलाया जाता है, वो नक्सली नहीं जलाते हैं, वो इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए गाड़ी के मालिक खुद जलाते हैं। और वही अधिकारी आज एडीजी के रूप में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए खुद संचालित कर रहे हैं जवानों की टीम को। वही अधिकारी है, लेकिन आज नेतृत्व कुछ और है। दिल्ली से लेकर के बस्तर तक राष्ट्रवादियों का नेतृत्व है। और आज नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। और मुझे ही नहीं, आज संपूर्ण देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि जो नक्सलवाद हमारे हजारों जवानों की बलि ले चुका है, हमारे हजारों
आदिवासी भाई बहनों की हत्या कर चुका है, उसे आज भागने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वो खुद आज शांति वार्ता की प्रस्ताव रख रहे हैं कि आइए बैठ करके हम शांति की बातें करेंगे। बिना विचारों के जब अच्छा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और आज वो उन्होंने कर दिखाया है। इसलिए मैं उन तमाम जवानों को और इनसे जो नक्सलवाद के खिलाफ जो हमारे जैसे राष्ट्रवादी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे जवानों ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना हमारे कई मित्र कर चुके हैं, और कुछ तो शहीद भी हो गए। और आज सच्ची श्रद्धांजलि उन जवानों को भी है जो नक्सलवाद की लड़ाई में हजारों जवान शहीद हो गए। ताड़मेटला जैसे बड़े बड़े 76 जवानों की हत्या करके सिर्फ 1 घंटे में 76 जवानों के, सीआरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी गई, बल्कि उनके हत्यारों को लूट कर ले गया गया और उनके अंगों को छत विचित किया गया। आप किताब खोल करके इतिहास पढ़ लेना, ऐसा दुनिया में कोई युद्ध भी नहीं है जिसमें सिर्फ 1 घंटे के अंदर 76 जवानों की हत्या की गई हो, लेकिन वो हमारे देश के अंदर हो चुका है। आज उन तमाम जवानों को की आत्मा को शांति मिली होगी, और मैं उन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।